क्या आप तैयार हैं एक और खौफनाक कहानी के लिए? अगर आप भी हॉरर स्टोरीज के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हर नई कहानी का अपडेट मिल सके। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पुरखों की हवेली, एक डरावनी कहानी। गांव के किनारे घने जंगल के पास एक वीरान हवेली खड़ी थी। यह हवेली एक जमाने में किसी राजा के पूर्वजों की थी, लेकिन अब यह सिर्फ एक खंडहर बनकर रह गई थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के चीखने की तो कभी किसी के कराहने की। कई बार लोगों ने हवेली की टूटी हुई खिड़कियों से लाल आंखों वाली परछाइयां झांकते हुए भी देखी थीं। गांव के लोग उस हवेली से दूर ही रहते थे, लेकिन रवि को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह शहर से अपने दादा दादी से मिलने आया था और गांव की इन भूतिया कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। अगर हवेली में सच में भूत होते तो क्या वे किसी को मार नहीं देते? रवि हंसते हुए बोला। बुजुर्गों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी जिज्ञासा कम नहीं हुई। उसने ठान लिया कि वह रात में हवेली जाकर खुद देखेगा कि सच्चाई क्या है। रात के ठीक 12 बजे रवि टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ा। घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था और हरियाली से घिरी हवेली एक काले सड़े हुए दानव जैसी लग रही थी। जो ही उसने हवेली का भारी दरवाजा खोला, वह चरमराकर हिला और हवा के झोंके से अपने आप पीछे बंद हो गया। अंदर गुप्त अंधेरा था। हर तरफ जालों से लिपटी पुरानी लकड़ियां और फर्श पर बिखरी टूटी हुई मूर्तियां पड़ी थीं। दीवारों पर कुछ अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से उन्हें खरोंच दिया हो। अचानक हवा में एक अजीब सी सड़ांध भरी गंध फैलने लगी। रवि ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे लगा कि कोई उसकी गर्दन के पीछे ठंडी सांसें छोड़ रहा है। रवि तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसकी टॉर्च की रोशनी बार बार कमजोर पड़ने लगी। अचानक उसे ऊपरी मंजिल से किसी के पैरों की खटखटाहट सुनाई दी। कौन है वहां? रवि ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। तभी उसे एक दरवाजे के पीछे से किसी के सुबकने की आवाज आई। वह धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ा और धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर जो देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। एक पुराना धूल भरा झूला अपने आप झूल रहा था और उस पर एक कंकाल जैसा आदमी बैठा था। उसकी आंखों में अंधेरा था और उसके फटे हुए होंठ से सिर्फ एक शब्द निकला, तू मरने आया है। रवि घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे से जमीन हिलने लगी। दीवारों पर टंगी तस्वीरों से खून बहने लगा और हवेली की हर खिड़की जोर जोर से खुलने बंद होने लगी। अचानक दरवाजे के पीछे से कई साए बाहर निकले, जिनकी आंखें जल रही थीं। यह हवेली हमारी है, कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाता। रवि ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन वह जाम हो चुका था। तभी किसी ने उसके कंधे पर ठंडी हड्डियों जैसी उंगलियां रख दी। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर सिर्फ उसका मोबाइल और उसकी चप्पलें पड़ी देखी। रवि का कोई नामो निशान नहीं था। आज भी जब कोई उस हवेली के पास से गुजरता है, तो उसे दरवाजे के पीछे से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। गांव वालों का कहना है कि हवेली अब एक नई आत्मा को अपने अंदर समा चुकी है। रवि की आत्मा। क्या तुम उस हवेली में जाने की हिम्मत करोगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।